हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो आज विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट का पार्ट 11 है। पार्ट 11 है, जी हाँ दोस्तों। इसके पहले 10 तक के वीडियो, जो 10 तक पार्ट हैं, 1 से लेकर 10 तक के पार्ट हैं, वो सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, उन सब वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट के साथ साथ वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है, तो आप उन्हें भी देखना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। इस चैनल पर सभी हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 300 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जो है वो 300 नंबर का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे वादा किए थे कि हम 300 से 350 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। 1975 से लेकर सन 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में जितने भी विलोम शब्द के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो 300 नंबर का है। 300 नंबर का है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्वर्ग का विलोम बताना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है उसका हमें अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो अब स्वर्ग का विलोम पूछा है, तो स्वर्ग मीन्स होता क्या है, स्वर्ग का अर्थ क्या होता है। तो स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक। जो देवलोक होते हैं, जहाँ पर देवी देवता ईश्वर लोग वास करते हैं, उन्हें स्वर्ग कहते हैं। आकाश में स्वर्ग लोग होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमें तो इसका विलोम बताना है, यानी इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नर्क। स्वर्ग का हो जाएगा उल्टा नर्क। नर्क का अर्थ होता है, नर्क का अर्थ होता है गंदी एवं घृणित जगह। स्वर्ग मीन्स होता है देवलोक, तो वो तो बहुत अच्छी जगह है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, गंदी एवं घृणित जगह, उसे नरक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नरक शब्द जो लिखा हुआ ए ऑप्शन, ये सही आंसर है इसका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति का विलोम शब्द बताना है। अब अति मीन्स क्या होता है, अति मीन्स होता है बहुत, बहुत ज्यादा जो हो उसे अति कहते हैं। अति कहते हैं जिसका लिमिट ना हो, अनलिमिटेड हो। तो फ्रेंड्स, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा सा। छोटा सा जो थोड़ा सा हो, जो थोड़ा सा। अति मीन्स होता है अधिक, तो इसका विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, थोड़ा, तो उसे अल्प कहते हैं। अल्प मीन्स होता है थोड़ा। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इति का विलोम बताना है। अब इति मीन्स क्या होता है, इति मीन्स होता है अंत या समाप्ति। अंत या समाप्ति। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आरंभ करना। आरंभ करना या शुरू करना, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अथ कहते हैं। अथ मीन्स होता है आरंभ करना या शुरू करना। तो फ्रेंड्स, हमें विलोम ही बताना है, विलोम मीन्स उसका उल्टा बताना है। तो इति का विलोम हो जाएगा अथ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहण का विलोम बताना है। अब ग्रहण मीन्स क्या होता है, ग्रहण मीन्स होता है लेना, पकड़ना। ग्रहण समझ रहे ना, ग्रहण करना, उसको लेना, पकड़ना, या पकड़ने की क्रिया या लेने की क्रिया, उसे ग्रहण कहते हैं। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अभी तो ग्रहण मीन्स हो रहा है कि पकड़ने की क्रिया या लेने की क्रिया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, देने की क्रिया या किसी को भेंट करने की क्रिया, किसी को किसी चीज सौंपना। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अर्पण कहते हैं। अर्पण मीन्स होता है, अर्पण मीन्स होता है देने की क्रिया या भेंट करना या सौंपना। तो अर्पण का विलोम हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, ग्रहण का विलोम हो जाएगा अर्पण। तो बिल्कुल आप समझ गए फ्रेंड्स, इसका अर्पण का, ग्रहण का विलोम हो जाएगा अर्पण। कैसे होगा वो आपको बता दिए। जैसा कि एक दोस्तों क्वेश्चन यूपी लोअर में, यूपी का लोअर जो एग्जाम हुआ था, यूपी पीसीएस का लोअर एग्जाम, उसमें 2008 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल का विलोम बताना है। अब सरल मीन्स क्या होता है, सीधा साधा। जैसे सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा खींची हुई है, या सामान्य, साधारण, इसे ही सरल कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा मुश्किल, इसका उल्टा ही तो बताना है। मुश्किल हो जाएगा, वक्र कहते हैं उसे, कुटिल कहते हैं, जटिल कहते हैं। तो उसे कौन से शब्द से जानते हैं, कठिन शब्द से जानते हैं। सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सरल मीन्स आसान, साधारण, और कठिन मीन्स क्या होता है, मुश्किल या जटिल।
तो सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सरल का विलोम शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो सरल का विलोम शब्द नहीं है। जैसा कि ये दोस्तों क्वेश्चन स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो सरल का विलोम शब्द नहीं है। अभी हम आपको बताएं कि सरल का अर्थ होता है सीधा, या जैसे सीधी रेखा खींची हुई है तो उसे क्या कहेंगे? सरल रेखा है। सामान्य होता है, साधारण होता है, ये क्या होता है? इसे सरल शब्द से जानते हैं। सरल का अर्थ ये होता है। तो हमें सरल का विलोम बताना है। विलोम बताना है तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। कठिन जो मुश्किल हो, जो कुटिल हो, जटिल हो, वक्र हो। वक्र मीन्स होता है टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा। और सरल मीन्स क्या हो जाएगा? सीधी रेखा खींची है तो उसे सरल रेखा कहते हैं। तो फिर सरल का विलोम तो वक्र भी हो जाएगा, कठिन भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कुटिल भी हो जाएगा या जटिल भी हो जाएगा। तो विरल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि विरल का अर्थ होता है, विरल का अर्थ होता है जो घना ना हो, जो घना ना हो। जैसे कि पतला कपड़ा घना नहीं है, बुनावटी कपड़ा होता है जो हाथ से बुना जाता है, बुनावट वाला कपड़ा, वो घना नहीं होता। तो विरल का अर्थ ये होता है, तो सरल का विलोम तो ये होगा नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है? विलोम का शब्द नहीं है। पूछा क्या गया है? विलोम का शब्द नहीं है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में सरल का विलोम शब्द कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। तो ए ऑप्शन है जो कि नहीं है। कठिन, कुटिल, वक्र, जटिल, मुश्किल, ये सब क्या है? सरल के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि कठिन, कुटिल, वक्र, जटिल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कठिन, ये सब एक ही बात है। इन शब्दों का एक ही बात है। जैसे कि हम कठिन कहते हैं तो जटिल मीन्स होता है कठिन, कुटिल, वक्र, मुश्किल। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो सरल हो, सहज हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में कंफ्यूजन के क्वेश्चन में कंफ्यूजन के ऑप्शन दिया गया। कैसे? सरल भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, सहज भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो कि कठिन का विलोम हो जाएगा सरल। कठिन का विलोम हो जाएगा सरल। सहज मीन्स होता है जैसे किसी चीज को सहज में पा जाना, कम मेहनत में पा जाना। तो इसका तो ऑप्शन सी नंबर तो होगा नहीं फिर इसका आंसर। तो कठिन का हो जाएगा सरल। कठिन, जटिल, कुटिल, वक्र, मुश्किल, ये सब एक ही बात है। तो इसका विलोम हो जाएगा सरल, सामान्य, साधारण, सीधा या सीधी रेखा, ये सब। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम बताना है। अब प्राचीन का विलोम बताना है। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना। तो इसका उल्टा हो जाएगा नया नया। जो अभी हाल ही का हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में तो साफ साफ ऑप्शन दिया हुआ है आधुनिक, पर आधुनिक नहीं होगा। आधुनिक इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अर्वाचीन मीन्स होता है आधुनिक। अर्वाचीन मीन्स होता है आधुनिक। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्राचीन लिखा हुआ है, आंख बंद करके आधुनिक पर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अर्वाचीन भी लिखा हुआ है। अर्वाचीन का अर्थ ही होता है आधुनिक। अर्वाचीन का अर्थ ही होता है आधुनिक। इसलिए जो ये आधुनिक है इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सही आंसर नहीं होगा, अर्वाचीन सही होगा। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप कि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस का विलोम बताना है। अब यस मीन्स क्या होता है? यस का विलोम बताना है। यस मीन्स क्या होता है? यस मीन्स होता है यश प्राप्त कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, बहुत प्रसिद्ध हो आप, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो मन में। प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मीन्स होता है बहुत खुश हो आप, ख्याति हो, यश प्राप्त कर लिए हो, कहीं पर विजय हो गए हो तो उसे यश कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपयश। अपयश यानी आप हार गए हो, आप हार गए हो और क्या हो गए हो? आप निराश हो गए हो, निराश हो गए हो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपयश। यश का विलोम हो जाएगा अपयश। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषण का विलोम बताना है। अब संश्लेषण मीन्स क्या होता है? संश्लेषण मीन्स क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना या मिलाना, एक ही बात है। जोड़ना कहें या मिलाना कहें। तो इसका विलोम हमें बताना है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलग करना।
अब अलग करना तो ऑप्शन में है नहीं, 4 ऑप्शन दिया गया है, विश्लेषण, विशेषण, संकर्षण, रोषण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसे हम अलग करना उस शब्द का अर्थ होता है? तो वो ऑप्शन है विश्लेषण, ए ऑप्शन। विश्लेषण मीन्स होता है अलग करना, संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना, तो विश्लेषण मीन्स होता है अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक का विलोम बताना है। अब नैसर्गिक मीन्स क्या होता है? नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति की बनाया हुआ चीज है उसे नैसर्गिक कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो मनुष्य ने बनाया हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोह का विलोम बताना है। अब अवरोह मीन्स क्या होता है? जैसा कि आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो अवरोह का पूछा जा रहा है, तो अवरोह मीन्स होता है उतार। अब कौन सा उतार फ्रेंड्स? वो उतार जैसे संगीत के स्वरों का उतार हो जाए, राग ना हो, स्वर का उतार हो जाए, एक फ्लो के साथ बोलना है, वो लो हो जाए, वो अवरोह फ्रेंड्स। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा ऊंचे स्वर से उच्चारण। अवरोह का अर्थ तो हो रहा है उतार, यानी संगीत के स्वरों का उतार हो जाए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उतार ना हो बल्कि ऊंचे स्वर से उच्चारण हो। इसका विलोम तो यही हो जाएगा। चूंकि हमें उसका उल्टा बताना है तो उसे आरोह कहते हैं। आरोह, अवरोह का विलोम हो जाएगा आरोह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस का विलोम बताना है। अब तमस मीन्स क्या होता है? हम तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है तमस पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और हम बैठे हुए एग्जाम हॉल में देख रहे हैं कि तमस का विलोम बताना है। अब तमस मीन्स क्या होता है? हम तो कंफ्यूज हो गए। अब तो वही बात हो गई ना कि फंस गए ना बाहर, अब अंदर आना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स ये तो वो वाली बात हो गई। तो तमस मीन्स होता है अंधकार। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, एग्जाम में भी आ जाएगा क्वेश्चन। आप बैठे एग्जाम हॉल में तब भी ये क्वेश्चन आप यदि आप पढ़ कर गए हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि पढ़े हुए हैं बिल्कुल याद है। तमस मीन्स क्या होता है? अंधकार। तमस मीन्स अंधकार होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। जगमगाता हुआ या प्रकाश। तो उसे कौन से शब्द से जानते हैं? ज्योतिर्मय शब्द से जानते हैं। तमस का विलोम हो जाएगा ज्योतिर्मस। तमस मीन्स होता है अंधकार, तो ज्योतिर्मय मीन्स होता है, ज्योतिर्मय मीन्स होता है जगमगाता हुआ या प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य का विपरीत बताना है। अब अनिवार्य मीन्स क्या होता है? अनिवार्य मीन्स होता है जिसका निवारण ना हो सके। कैसे? वो अनिवार्य है, उसे करना ही करना है। फ्रेंड्स जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है वो अनिवार्य है, उसे हमें करना ही करना है, उसका और कोई निवारण नहीं है, यही अनिवार्य है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा स्वेच्छा से किया जाने वाला, अपनी इच्छा से किया जाने वाला। जो मन चाहे 10 काम है या 10 क्वेश्चन है, जिसका मन हमारा बोल दिया करने के लिए उसे कर देंगे, जिसका इच्छा नहीं होगी उसको नहीं करेंगे, जिसका हमारा मन नहीं कहेगा नहीं करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऐच्छिक कहते हैं। उसे ऐच्छिक कहते हैं। वो अनिवार्य नहीं रहता फ्रेंड्स, तो उसे ऐच्छिक कहते हैं। अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन 2016, 2004 और 1988 में ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स अपने यूपी के एग्जाम में। जैसे यूपी पीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया है, यूपी लोअर मेंस 2004 में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस मेंस 1988 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। जैसे कि हम समझा रहे अच्छे से, वैसे ही आप ध्यान बहुत अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि अनिवार्य मीन्स होता है वो काम जो अनिवार्य है करना ही करना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो अनिवार्य ना हो, जो इच्छा कहे हमारा वो कर ले, जो इच्छा कहे ना करे तो उसे ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम बताना है। अधुनातन। अब अधुनातन मीन्स क्या होता है? आधुनिक। अधुनातन मीन्स होता है आधुनिक, यानी आजकल का जो आधुनिक है, जो नई पीढ़ी है, उसे क्या कहते हैं? अधुनातन या आधुनिक कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुराना। तो उसे क्या कहते हैं? पुरातन कहते हैं।
अधुनातक मीन्स होता है आधुनिक या आजकल का, तो इसका विलोम हो जाएगा पुराना। जो पुराने जमाने का है तो उसे पुरातन कहते हैं, अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमावस्या का विलोम बताना है। अब अमावस्या मीन्स क्या होता है? अमावस्या मीन्स होता है अमावस की रात, अमावस की रात, तो इसका विलोम हो जाएगा पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा मीन्स मतलब जैसे उसे कहते हैं जैसे चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, जो चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है उसी दिन पूर्णिमा होती है, उसी दिन पूर्णिमा होती है। तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम बताना है। अब अंतरंग मीन्स क्या होता है? अंतरंग मीन्स होता है शरीर के भीतरी अंग, शरीर के भीतरी अंग, तो इसका विलोम हो जाएगा शरीर का बाहरी अंग। तो शरीर का बाहरी अंग बहिरंग शब्द से जानते हैं, बहिरंग मीन्स होता है शरीर का बाहरी अंग, तो अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहिरंग का विलोम बताना है। वही क्वेश्चन है, पहले उसमें अंतरंग का विलोम पूछा गया है और इसमें पूछ लिया गया है बहिरंग का विलोम। तो बहिरंग मीन्स होता है शरीर का बाहरी अंग, तो इसका विलोम हो जाएगा शरीर के अंदर का, शरीर के अंदर का अंग या शरीर के भीतरी अंग, तो उसे अंतरंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतरंग का विलोम बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा और अंतरंग का विलोम बहिरंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छली का विलोम बताना है। अब छली मीन्स क्या होता है? छल कपट, छल कपट, जैसे छल पूर्ण आचरण करने वाला, यानी छल कपट से कोई कार्य करता है या छल कपट से कोई किसी कार्य को करता है तो उसे छली कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो छली ना हो, निश्छल हो, छल कपट ना हो उसके अंदर, तो उसे निश्छल कहते हैं। तो छली का विलोम हो जाएगा निश्छल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगी का विलोम बताना है। अब भोगी मीन्स क्या होता है? भोगी मीन्स होता है इंद्रिय सुख भोग की इच्छा करने वाला, मतलब अपनी इंद्री को, अपनी इंद्री जो होती है, जैसे लोग कहते हैं ना कि इंद्री इसकी कभी भरती नहीं है, अपनी इंद्री भरने वाला, अपनी इंद्री पर ही ध्यान देता है कि हम क्या पाए खा जाएं, अपनी इंद्री को सुख शांति प्रदान कर दे। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो इंद्री को सुख भोग ना करता हो बल्कि योग साधना करने वाला हो, ईश्वर में लीन रहने वाला हो, उपवास करने वाला, उपहास करने वाला हो, तो उसे क्या कहते हैं? योगी कहते हैं, योगी। तो भोगी का विलोम हो जाएगा योगी, योगी, जैसे कि ये 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी लोअर मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगी का विपरीत बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, योगी मीन्स होता है योग साधना करने वाला व्यक्ति, व्रत रखने वाला व्यक्ति, ईश्वर में लीन होने वाला व्यक्ति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो इंद्रिय सुख भोग की इच्छा करता हो बल्कि व्रत वगैरह ना रखता हो, सिर्फ अपनी इंद्री पर ध्यान देता हो खाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? भोगी कहते हैं। तो योगी का विलोम हो जाएगा भोगी, जैसा कि स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्य का विलोम बताना है। ऐश्वर्य का विलोम बताना, तो ऐश्वर्य मीन्स होता है संपन्न, संपत्तिशाली इंसान, संपत्ति वाला इंसान, संपत्तिशाली, उस जिसके पास बहुत है उसे ऐश्वर्य कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो गरीब या निर्धन हो, जो गरीब या निर्धन हो, या फिर गरीब या निर्धन होने की उसका अभाव या उसके अंदर भाव हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनैश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक का विलोम बताना है। अब भौतिक मीन्स क्या होता है? भौतिक मीन्स होता है, पहली बात तो ये होता है कि सांसारिक लौकिक, जैसे कहा जाए कि भौतिक संपदा या भौतिक उन्नति, और दूसरी बात होती है शरीर संबंधी से, जैसे भौतिक आवश्यकताएं या भौतिक इच्छाएं, जैसे कि आप फिजिकल बोलते हैं ना, वही भौतिक। तो इसमें क्या लिखा है? शरीर संबंधी, एक हो जाएगा शरीर संबंधी और एक हो जाएगा सांसारिक लौकिक। तो ये भौतिक हो जाएगा, भौतिक का अर्थ। तो इसका विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला।
किसी भौतिक या किसी संसार में किसी से संबंध रखना, या संसार में किसी के शरीर से संबंध रखना, भौतिक का अर्थ हो रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा कि वो संसार या किसी के शरीर से संबंध ना रखता हो, बल्कि वो परमात्मा और आत्मा से संबंध रखता हो, तो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम बताना है, फिर से वही क्वेश्चन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स, विश्लेषण मीन्स क्या होता है? विश्लेषण मीन्स क्या होता है? अलग करना। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मिला था जो हम पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना, तो इसका विलोम हो जाएगा जोड़ना। तो जोड़ने को हम क्या कहते हैं? जोड़ने को हम संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संश्लेषण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति का विलोम शब्द बताना है। अब जागृति मीन्स क्या होता है? जागृति मीन्स होता है जागने की अवस्था। जो बिस्तर पर है तो लेटा हुआ तो है, पर वो जाग रहा है, सोया हुआ नहीं है। जागरण, जैसे जागा हुआ जिसे कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सोए होने की अवस्था। सोया हुआ हो तो उसे सुसुप्ति कहते हैं। तो जागृति का विलोम हो जाएगा सुसुप्ति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग का विलोम बताना है। अब राग मीन्स क्या होता है? राग मीन्स होता है विशिष्ट गान प्रकार, विशिष्ट मान प्रकार। जैसे कि कोई गाना गाया जाता है, जैसे गान प्रकार, जैसे संगीत में राग होती है ना, वही राग। तो राग का विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष। द्वेष मीन्स होता है जिसमें राग ना हो, राग का विरोधी हो, मतलब राग ना हो, तो उसे द्वेष कहते हैं। तो राग का विलोम हो जाएगा द्वेष। फ्रेंड्स, अनुराग मत करिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ही कंफ्यूजन के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। तो राग का बिल्कुल भी बहुत लोग गलती कर देंगे, यहाँ पर राग का विलोम क्या बता देंगे? अनुराग। पर नहीं होगा फ्रेंड्स, दोष होगा, सॉरी फ्रेंड, द्वेष होगा। राग जिसमें राग ना हो, जिसमें राग हो, जैसे संगीत में राग होती है, तो इसका विलोम हो जाएगा द्वेष। द्वेष मतलब होता है जिसमें राग का विरोधी हो, राग ना हो। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का विलोम बताना है। अब करुण मीन्स क्या होता है? करुण मीन्स होता है दयनीय, जो दया करता हो, जो किसी पर दया करता हो, उसे दयनीय कहते हैं। तो उसे फ्रेंड्स, करुण का अर्थ हो गया दयनीय या दया करने वाला। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो दया ना करता हो बल्कि कठोर हो, तो उसे हम निष्ठुर शब्द से जानते हैं। निष्ठुर मीन्स होता है कठोर या कड़ा। तो करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्काम का विलोम बताना है। अब निष्काम मीन्स क्या होता है? निष्काम मीन्स क्या होता है? बिना कामना के किया जाने वाला। निष्काम मीन्स होता है बिना कामना के किया जाने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा कामना से किया जाने वाला। तो हम उसे सकाम से जानते हैं फ्रेंड्स। सकाम मीन्स होता है कामना से किया जाने वाला, कामना से किया जाने वाला। निष्काम मीन्स होता है बिना कामना के किया जाने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा कामना से किया जाने वाला। तो उसे हम सकाम शब्द से जानते हैं। तो निष्काम का विलोम हो जाएगा सकाम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम का विलोम बताना है। तो उत्तम मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। जैसे कैटेगरी में होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल वाले अपने से जितने छोटे वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के उनसे नीचे वर्ग के हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नीच कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बात कही गई है। उत्तम मीन्स होता है सबसे अच्छा, श्रेष्ठ या सबसे बड़ा। तो इसका विलोम हो जाएगा नीच। तो उसे हम अधम शब्द से जानते हैं। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का विलोम बताना है। अब महान मीन्स क्या होता है? महान मीन्स होता है बहुत बड़ा, उच्च कोटि का, जिसका बहुत महत्व हो। महान होगा, यदि वो महान है तो उसका बहुत महत्व होगा, बहुत बड़ा होगा, उच्च कोटि का होगा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जिसका कहीं पर कोई महत्व ही नहीं है, महत्वहीन है, बहुत ही अत्यंत साधारण है, उसकी कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो उसे तुच्छ कहते हैं।
महान का विलोम हो जाएगा तुच्छ। महान मीन्स होता है बहुत बड़ा, उच्च कोटि का या महत्व, जिसका बहुत महत्व है। तो विलोम इसका हो जाएगा जिसका कहीं पर कोई महत्व ना हो, तो उसे तुच्छ शब्द से जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुखी का विलोम बताना है। तो दुखी का विलोम हो जाएगा सुखी। दुखी मतलब होता है बहुत दुख हो, तो इसका विलोम हो जाएगा जिसके पास बहुत सुख हो, तो इसका विलोम हो जाएगा सुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकी का विलोम बताना है। अब विवेकी मीन्स क्या होता है? विवेकशील, बुद्धिमान जिसे कहते हैं उसे ही विवेकी कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो बुद्धिमान ना हो, ना समझ हो, ना समझ हो तो उसे अविवेकी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकी का विलोम अविवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मण्य का विलोम बताना है। अब कर्मण्य का विलोम बताना है तो कर्मण्य मीन्स होता क्या है? कर्म कुशल, जो काम में चतुर हो। कर्म कुशल यानी जो काम में चतुर हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो निकम्मा हो, जो काम में चतुर ना हो, तो उसे अकर्मण्य कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। कर्मण्य का विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र का विलोम बताना है। अब गणतंत्र मीन्स क्या होता है? जनता का तंत्र या शासन। जनता का तंत्र या जनता का शासन। गणतंत्र मीन्स होता है जनता का तंत्र या जनता का शासन। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? राजा का शासन। राजा का शासन, राजा का शासन या राजा द्वारा शासन, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परतंत्र का विलोम। परतंत्र मीन्स क्या होता है? परतंत्र मीन्स होता है जो दूसरे के वश में हो। जो दूसरे के वश में हो यानी पराधीन हो, किसी पराये के अधीन हो, किसी दूसरे के अधीन हो, उसे परतंत्र कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जो आजाद हो, स्वाधीन हो, अपने स्वयं पर अधीन हो, स्वयं पर अधीन हो, तो उसे स्वतंत्र कहते हैं। यानी आजाद है या स्वतंत्र है या स्वाधीन है, आप तीनों वर्ड बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन में हो वही टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो स्वतंत्र है ऑप्शन में, तो बिल्कुल स्वतंत्र ऑप्शन टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनत का विलोम बताना है। अब विनत मीन्स क्या होता है? विनत मीन्स होता है झुका हुआ। अब कैसा झुका हुआ? जैसे अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, आदर सम्मान करना, उनके आगे ज्यादा बोलना ना, तो वही विनत होता है, वही झुका हुआ फ्रेंड्स। इसका मतलब विनत का जो अर्थ बताया गया झुका हुआ, वहां पर इस झुका हुआ का अर्थ कहाँ प्रयोग होगा या इसका अर्थ कहाँ पर कहने योग्य है, जो अर्थ इसका निकल रहा है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो बहुत अक्कड़बाज हो, जो बहुत अविनत हो, अविनीत हो, किसी को डरता ना हो, अक्कड़बाज हो, तो उसे उद्धत कहते हैं, जिसे उपद्रवी शब्द से भी जानते हैं। तो विनत का विलोम हो जाएगा उद्धत। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडन का विलोम बताना है। अब मंडन मीन्स क्या होता है? सजाना। मंडन मीन्स क्या होता है? सजाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सजाने ना, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करना। अब सजाया कैसे जाता है? बहुत सारी चीजों को एक साथ किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसे सजाया जाता है, अच्छे से लगाया रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सजाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े करना। तो इसे कौन से शब्द से जानते हैं? खंडन शब्द से जानते हैं। मंडन का विलोम हो जाएगा खंडन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार का विलोम बताना है। अब उपकार मीन्स क्या होता है? उपकार मीन्स क्या होता है? भलाई। उपकार मीन्स होता है भलाई, किसी की भलाई करना। तो इसका विलोम हो जाएगा बुराई करना, तो उसे अपकार कहते हैं। तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम बताना है। अब आस्तिक मीन्स क्या होता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो हम उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवल का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन सभी जितने क्वेश्चन है सभी का आंसर साफ साफ लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स वो हमें भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, पर इतना डिटेल में नहीं बताया गया है फ्रेंड्स। अब जैसे धवल का विलोम सी ऑप्शन दिया गया है, तो सी कैसे सही होगा ये नहीं डिटेल दिया गया है फ्रेंड्स। व्याख्या तो बताई गई, पर व्याख्या इतने डिटेल में नहीं बताई गई है।
व्याख्या इतने डिटेल में नहीं बताई गई फ्रेंड्स। हमारा मकसद ही है डिटेल में पढ़ना, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में हमें क्वेश्चन भूले ना, हमें याद रहे। बस एक बार पढ़ना रहे, टिक कर देना, फिर आगे बढ़ जाना है फ्रेंड्स। क्योंकि कई सारे सिलेबस तो कई सारे रहता है, हिंदी भी पूछ लिया, उसके साथ साथ साइंस भी पूछ लिया, तो हमें वो भी तो देखना रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही डिटेल में हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से एग्जाम हमारा क्रैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धवल का विलोम बताना है। अब धवल मीन्स क्या होता है? उजला या सफेद, उजला या सफेद जो साफ हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो गंदा हो या मटमैला हो तो उसे मलिन शब्द से जानते हैं। मलिन मीन्स होता है गंदा या मटमैला, तो धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम बताना है। अब जंगम मीन्स क्या होता है? जंगम मीन्स होता है जो चल सकता हो, जिसमें जंग ना लगा हो, जो चल सकता हो, जिसे कहीं ले जाया जा सके, उसे ही जंगम कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो स्थिर हो, अस्थाई हो, एक ही जगह पर पड़ा हो, तो उसे अस्थावर कहते हैं फ्रेंड्स, अस्थावर कहते हैं। तो जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, अस्थावर मीन्स होता है अस्थाई या स्थिर, जो एक ही जगह पर अस्थाई पड़ा हुआ हो, रहता हो। तो विलोम इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा इसका जो चल सकता हो, जो जिसे कहीं ले जाया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं, जंगम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानव का विलोम बताना है। अब दानव मीन्स क्या होता है? दानव मीन्स होता है राक्षस, दानव राक्षस, जिसके अंदर मानव का गुण ना हो, उसे दानव या राक्षस कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, जिसके अंदर मानव का गुण हो, जो मानव हो, तो दानव का विलोम हो जाएगा मानव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगामी का विलोम बताना है। अब अधोगामी मीन्स क्या होता है? अधोगामी मीन्स होता है नीचे, नीचे जाने वाला। अधोगामी मीन्स होता है नीचे जाने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा ऊपर जाने वाला, तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। तो अधोगामी का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदान का विलोम बताना है। आदान मीन्स क्या होता है? आदान मीन्स होता है लेना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? देना, तो देने को प्रदान कहते हैं, तो आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदान का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें प्रदान का विलोम पूछ लिया है और उसमें आदान का विलोम पूछा था, तो बात एक ही है। प्रदान मीन्स होता है देना, तो आदान मीन्स क्या होता है? लेना, लेना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आदान, आदान प्रदान, आदान मीन्स लेना, प्रदान मीन्स देना, तो प्रदान का विलोम आदान हो जाएगा, आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल का विलोम बताना है। अब अनुकूल मीन्स क्या होता है? अनुकूल मीन्स होता है एक जैसा, मेल रखने वाला, मेल रखने वाला, माफिक हो, जो माफिक हो, जैसे कहते हैं ना ये माफिक है, माफिक मीन्स होता है ये मेल रखने वाला या एक जैसा जो हो, तो उसे अनुकूल शब्द से जानते हैं। तो अनुकूल मीन्स तो ये हो गया। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो अनुकूल ना हो, विपरीत हो, विरुद्ध हो, हमारे पक्ष में ना हो, जैसे हम कह भी देते ये हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे विपरीत है, हमारा विरोधी है, तो उसे कौन से शब्द से जानते हैं? प्रतिकूल शब्द से जानते हैं, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत का विलोम बताना है। अनंत मीन्स होता है जिसका अंत ना हो, इसका विलोम हो जाएगा जिसका अंत हो, जिसका अंत हो, तो उससे अंत, ये बी ऑप्शन से जानते हैं, जिसे अंत से शब्द से जानते हैं, जो कि साफ साफ अंत लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत का विलोम हो जाएगा अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगम का विलोम बताना है। अब अगम मीन्स क्या होता है? अगम मीन्स होता है न चलने वाला, न चलने वाला, जैसे कोई रास्ता है उस पर न जाया जा सके, न जाया जा सके, उस पर चल ना सके, कोई मार्ग है उस पर न जाया जा सके, जैसे कहा गया है अगम मीन्स न चलने वाला। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल या सुगम रास्ता या मार्ग जिस पर जाया जा सके, तो उसे सुगम शब्द से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तीर्ण का विलोम बताना है। उत्तीर्ण मीन्स होता है जैसे आप किसी परीक्षा में पास हो गए हो तो उसे उत्तीर्ण कहते हैं, उत्तीर्ण कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? फेल हो गए हो, आप फेल हो गए तो उसे अनुत्तीर्ण शब्द से जानते हैं, तो उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय का विलोम बताना है।
अब उदय का विलोम बताना है। उदय मीन्स क्या होता है, जैसे सूर्य उग रहे हैं, सूर्य निकल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सूर्य छिप रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, अस्त ही कहते हैं या छिपना कहते हैं, तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का विलोम बताना है। अब अमृत मीन्स क्या होता है, अमृत मीन्स अमृत एक ऐसा रस है, ऐसा विष है, ऐसा पदार्थ, आप कुछ भी कहिए, उसको यदि आप पी लिए तो क्या होता है कि आप जो है मरेंगे नहीं, कभी आप मरेंगे नहीं, उसको पीने के बाद मरेंगे नहीं। पर विष क्या है, विष आप पी लिए तो आप मर जाएंगे, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत में पी लिए तो आप जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं आप, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, हमें तो इसका उल्टा बताना है। तो ऐसा चीज जिसे हम पीने से मर जाएं तो उसे विष कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इहलोक का विलोम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे के साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन। यूपी एपीयू मेंस 1988 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इहलोक, इहलोक का विलोम बताना है। तो इहलोक मीन्स होता है यही लोक फ्रेंड्स, इहलोक मतलब होता है यही लोक, जैसे यह जगत, यह संसार, यही सब तो हमारा लोक है। इहलोक मतलब होता है यही लोक। यही लोक क्या है, जिस पर धरती है, धरती पर जहाँ पर है, जहाँ धरती है, क्या है, यही लोक है। इसी लोक को हम क्या कहते हैं, ये हमारा जगत है, ये हमारा संसार है, ये मृत्यु लोक है। तो इहलोक का अर्थ ये हो गया। तो इसका विलोम हमें बताना है, तो विलोम क्या हो जाएगा, दूसरा लोक। दूसरे लोक को हम क्या कहते हैं, दूसरे लोक को हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग यानी परलोक। तो इहलोक का अर्थ हो जाएगा परलोक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर का विलोम बताना है। अब कठोर मीन्स क्या होता है, कठोर मीन्स क्या होता है, कठोर मीन्स होता है कड़ा, जिसका अनुसरण या पालन करना कठिन हो, जिसका अनुसरण या पालन करना कठिन हो या कड़ा हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको साफ साफ कड़ा ऑप्शन लिखा हुआ है, तो चूंकि कठोर और कड़ा दोनों की एक ही बात है, दोनों का एक ही बात है, तो कठोर मीन्स तो कड़ा हो गया। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो मुलायम हो, नरम हो, सुकुमार हो, नाजुक हो, तो उसे कोमल शब्द से भी जानते हैं, जो कोमल हो। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कठोर मीन्स होता है कड़ा, तो कोमल मीन्स होता है मुलायम, नरम, सुकुमार, नाजुक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यून शब्द का विलोम बताना है। अब न्यून मीन्स क्या होता है, न्यून मीन्स होता है कम या थोड़ा, कम या थोड़ा सा। तो इसका विलोम हो जाएगा अधिक या ज्यादा, तो साफ साफ अधिक लिखा हुआ है, तो बी ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्थान का विलोम बताना है। अब प्रस्थान मीन्स क्या होता है, प्रस्थान मीन्स होता है जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे कि प्रस्थान शब्द में स्थान शब्द छिपा हुआ है, आप प्रा को छोड़ दीजिए तो स्थान ही बचता है। तो जाना या रवाना होना, रवानगी, कहीं जाना। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि सेना का युद्ध क्षेत्र में जाना, तो ये प्रस्थान कहलाता है। प्रस्थान का अर्थ आप बिल्कुल समझ गए। तो इसका अपोजिट हमें बताना है, तो अपोजिट हो जाएगा आना। प्रस्थान मीन्स होता है जाना या रवाना होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आना। आने को हम क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं। तो प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन। तो ए इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जो कि आगमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पष्ट का विलोम बताना है। अब अस्पष्ट मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट मीन्स होता है जिसे अच्छी तरह से देखा या सुना जा सके या समझा जा सके, अस्पष्ट कहते हैं। बहुत अस्पष्ट है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा जिसे अच्छी तरह से देखा, सुना या समझा ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं। तो बिल्कुल अस्पष्ट का विलोम हो जाएगा अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम का विलोम बताना है। अब श्याम मीन्स क्या होता है, श्याम मीन्स होता है काला या सांवला, काला या सांवला। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, श्याम रंग का लड़का है, वह श्याम रंग का लड़का है, तो काला या सांवला उसे ही श्याम कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो उजला हो, धवल हो, सफेद हो, गोरा हो। इन चारों शब्द का से जानते हैं फ्रेंड्स, श्वेत को चारों शब्द से जानते हैं। श्वेत कहें, उजला, धवल, सफेद, गोरा, ये सब एक ही बात है। तो
तो ऑप्शन में श्वेत साफ साफ लिखा गया है, तो श्वेत ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जैसा कि फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे वादा किए थे कि हम 300 से 350 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि 1975 से लेकर सन 2020 तक जो जितने इसके बीच में एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम में जितने भी ये सब विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम आपकी जो शर्त किए थे, ये हमारी शर्त पूरी हो चुकी है। 358 क्वेश्चन हम फ्रेंड्स पढ़े। 358 क्वेश्चन, जैसा कि आप देख लीजिए ये 358 क्वेश्चन। तो 358 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब आप इसे हर वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे, 2 बार भी देख लेंगे तब भी नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से बताए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल पर हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।